तो स्वागत है आप सबका हरिओम क्लास 10 में। आज मैं आपको त्रिकोणमिति परिचय का एक्सरसाइज दूसरा बताने वाली हूँ। एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकाले। इसमें सबका मान निकालना है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, इनका मान निकालना है। तो इसमें क्या करना है, जैसे sin 60 डिग्री तो यहाँ पे sin 60 डिग्री का मान पुट करना है। cos 30 डिग्री तो इसमें cos 30 डिग्री का मान पुट करना है, फिर इसके प्लस और sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री का फिर से मान रख के उसे पुट। तो यहाँ sin 60 डिग्री का मान रखते हैं। तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू cos 30 डिग्री का मान होता है, इसका भी मान होता है √3/2 प्लस sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो √3 इंटू √3 करेंगे तो √3 निकल के आएगा बाहर। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। अब देखिए इन 4 और 4 का एलसीएम हमारा 4 आएगा और 3 इसको इसमें 3 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 4/4, यानी कि इसका आंसर 4 को 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 हमारा आंसर आता है, तो इसलिए इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसका आंसर 1 आ गया पहले नंबर का आंसर। अब दूसरा नंबर देखते हैं। अब हम दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन में है, दूसरे क्वेश्चन में है 210 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। sin स्क्वायर 60 डिग्री है इसमें, sin स्क्वायर 60 डिग्री तो 210 स्क्वायर 45 डिग्री है तो 2 इंटू 10 45 डिग्री का मान होता है 1, तो इसमें 1 मान रख देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ √3/2 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसमें भी √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 और इसको स्क्वायर करते हैं तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा माइनस फिर यहाँ 3 और यहाँ 4, इसका 2 आएगा और यहाँ 3/4 माइनस 3/4। अब यहाँ 4 का इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 4 और 4 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 3 माइनस 3, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा 8, तो यहाँ बचा 8/4, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इसका आंसर 2 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है cos 45 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन हमारा है cos
cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो इसमें cos 45 डिग्री का मान हमारा होता है 1/√2 बाय sec 30 डिग्री का मान हमारा होता है cos 30 डिग्री का मान हमारा होता है √3/2। तो sec 30 डिग्री का मान हमारा हो जाएगा 2/√3 प्लस, अब cosec 30 डिग्री का मान, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो cosec 30 डिग्री का मान हो जाएगा सिर्फ 2। तो इसका आ गया 2 सिर्फ। अब इसमें 1/√2, नीचे एलसीएम लेते हैं। नीचे का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा √3 2 प्लस √3 2√3। ठीक है, 2√3 हमारा आंसर आ गया है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसको हम उल्टा, मतलब इसका ये ऊपर नीचे इस उल्टा करके इसको गुना, ये भाग के रूप में, इसको गुना के रूप में लिखते हैं। तो 1/√2 है यहाँ, इंटू करते हैं यहाँ, तो इसमें √3 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे 2 प्लस √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ √3 बाय 2√2 प्लस 2√2 इंटू √3 हमारा हो जाएगा √6। ठीक है, अब इसमें इतना में इसका आंसर नहीं आया तो हमें इसमें हर का परिमेयकरण करना रहता है, यानी कि ऊपर नीचे, मतलब ये जो हर है, ये नीचे वाले को हर बोलते हैं और ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो इसमें प्लस रहे तो माइनस से, और माइनस रहे तो प्लस से। इसी अंक में जैसे 2√2 है प्लस 2√6 है, तो इसी में है, हमें प्लस, इसमें प्लस है तो ऊपर नीचे हम माइनस से इसमें गुना करेंगे, यानी 2√2 माइनस 2√6, और यहाँ हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा √3 में 2 √6 माइनस 2√18। अब देखिए, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये a प्लस बी के, a माइनस बी के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे है, तो इसमें हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। मतलब देखिए 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब इसके आगे देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या है इसका, अगर हम इसमें कॉमन देखते हैं तो हमारा कॉमन आ जाएगा इसमें 2 से इसमें हमें गुना करना रहता है, लेकिन इसमें जो बड़ा रहता है उसे हम पहले आगे कर देंगे ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। वैसे भी रहता तो हो जाता, लेकिन उसमें फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती क्योंकि आगे माइनस हो जाता है, इसलिए ये पहले हम इसे ठीक करके लिखते हैं। यानी √3 है ना, तो इसमें 2 को प्लस दे देते हैं। देखिए 2√2 से बड़ा है ना 2√6, तो 2√6 को पहले हम लिखेंगे, 2√6 प्लस 2√2 इसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हर का परिमेयकरण करेगा। अब हर का परिमेयकरण करते हैं। अब हर का परिमेयकरण करेंगे 2√6 प्लस 2√3 √2 और थोड़ी माइनस,
अब हम इसका परिमेयकरण करेंगे, तो इसमें इसको अभी ब्रैकेट के बाहर रहने देते हैं। तो रूट में हो गया 6 माइनस 2√2, ठीक है। और इसके नीचे का हो जाएगा स्क्वायर में आ जाएगा ये, यानी कि इसका हो जाएगा 2 इसके स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। अब इसको गुना मतलब इसको अब स्क्वायर से बाहर निकालते हैं। इसमें 2√6 इंटू 2√6 इसको बाहर करना है, तो 2 इंटू 2 और √6 इंटू √6 6 आ जाएगा हमारा, यानी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 24। इसका आंसर 24 आया है। और इसका आंसर हमारा आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 2 इंटू 2 और यहाँ 2 है एक और, तो ये बाहर आ जाएगा, यानी इसका आंसर 8 है। इसमें माइनस में 8 आ जाएगा। और तो इसमें √3 बाहर है, तो इसमें से हम और कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। जैसे इसमें 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकल जाएगा, और भी कॉमन है। तो पहले नीचे का सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 में से 8 माइनस होगा तो 16 आएगा हमारा, और यहाँ पे आएगा √3 2√6 माइनस 2√2। थोड़ा सा रोकिए। अब हमें √3 को इससे मतलब गुना करते हैं, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2 रूट में 18 माइनस 2 रूट में 6, 2 रूट में 6, और इन 24 में 8 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 16। तो ये रूट में है 18, तो रूट में 18 रहेगा, तो इससे बाहर मतलब 18 का हम पहले एलसीएम लेते हैं, तो 18, तो इसको 3 से करते हैं तो ये 6 होगा 2 होगा, यानी 3 का जोड़ा लगा तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रहेगा, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 6। 2 रूट इंटू 3 बाय रूट में हो जाएगा 2 माइनस 2√6, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 16, यहाँ पे हमारा 16 है बाय में, ठीक है। तो इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे तो हमारा इसमें बचेगा 3√2 माइनस √6 बाय 16। तो इस 2 को 16 से कटवा देते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पे बच जाएगा 3√2 माइनस √6 बाय 8। तो ये हमारा आंसर था जो आ गया है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
और तो हमारा अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 4 नंबर के क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉसेक है कॉसेक 60 डिग्री, बाय में है हमारा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री, तो इसमें सबके मान पुट करते हैं। तो यहाँ साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 1। ठीक है, अब इसके आगे करते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे 2/√3, तो 2 और 2 तो यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस माइनस में 4, क्योंकि यहाँ 3 है 3 बचा 2, 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे भी नीचे में 2√3, तो इसका भी एलसीएम 2√3 आएगा। 2√3 एलसीएम आया 3 तो यहाँ पे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे ये इसमें 2√3 इसका कट जाएगा, और यहाँ पे बच √3 और 2√3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3√3 माइनस में 4 बाय, यहाँ पे भी है 3 रूट, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3√3 प्लस में 4। ठीक है, माइनस में एक 4 है, एक प्लस में 4 है, तो इसमें देखते हैं। अब इसको हर का परिमेय कथन करते हैं, तो 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। तो देखिए ये है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये टूटेगा, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो इसको 3√3 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें इतना हो गया। तो अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब 3 ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 4 2√3, या इसको इंटू करेंगे 3√3 इंटू 4 इंटू 2, इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसमें 8 और 8 इंटू 3√3, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 24√3। ठीक है, हमारा यहाँ आया 24√3, 24√3। अब इसके आगे करते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे था ये, तो 3√3 का करेंगे, निकालते हैं पहले 3√3 इंटू 3√3, 3 को इंटू करेंगे तो 9√3 यानी 27 प्लस 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16,
27। तो यहाँ पे हमारा इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यानी 3√3 का 3√3 इंटू 3√3 हमारे यहाँ 27 आया था, तो यहाँ जाएगा 27 प्लस 16 और माइनस 24√3 और नीचे हमारा आया 27 प्लस 16, तो हमारे यहाँ आ जाएगा 33। हमारा यहाँ 33। अब 27 में फिर 16 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 13 माइनस 24 माइनस 16 प्लस 43 आएगा। 43 और 24√3 माइनस, हाँ यहाँ पे सॉरी माइनस में, यहाँ पे 27 माइनस 16 होगा क्योंकि माइनस में था। माइनस 16 होगा तो यहाँ पे भी माइनस का 11 आ जाएगा, मतलब प्लस में 11 आ जाएगा। यहाँ पे 11 आ गया, तो इसका आंसर आ गया है 4 नंबर का। तो इसको यहाँ से सॉल्व है यहाँ तक का, यहाँ इसका आंसर आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर में हमारा क्वेश्चन 5 इंटू कॉस स्क्वायर 16 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर सेक। अब यहाँ है सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री √2/√3 इसका मान होता है, इसका स्क्वायर। और माइनस में 1045 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर से साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा यहाँ आएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1। और अब इसके नीचे का करते हैं 1/2, तो यहाँ 1/4 प्लस में हमारा √3 यानी 3/2 4 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं पहले। अब इधर देखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5/4 प्लस 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 बाय
यहाँ पे हो जाएगा 16/3 - 1। उसमें इसके बाद बटे में यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, नीचे 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1+3। ठीक है, 1+3। तो इसमें हम देखते हैं, अब इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 12, इसका एलसीएम हमारा आया 12, और यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 या 15 हो जाएगा। 15 प्लस 16 64 माइनस में हमारा आ जाएगा 12। और यहाँ पे देखें, इसके नीचे प्लस करेंगे 4/4, यानी 4 करके सिर्फ इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ है 15, तो यहाँ बचेगा 64 माइनस 3, मतलब प्लस में 3/12। तो हमारा आंसर आ जाएगा 67/12। तो हमारा 5 नंबर का भी आंसर आ गया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन में इसमें विकल्प चुनना है। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री 1 + tan² 30 डिग्री बराबर इसके किसके बराबर होगा। तो 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का मान √3/2, यानी इसको 1/√3 tan 30 डिग्री का मान हमारा, और 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, पहला नंबर है 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ इसके आगे का 2/√3 बटे में 1 + 1/3। अब इसके आगे करेंगे 2/√3 बाय में 2, और यहाँ पे मतलब 3 + 1/√3। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे करेंगे तो यहाँ 2/√3 था, तो इसमें कर लेते हैं 2/√3 बटे 3 + 1, यहाँ 4/3, 4/3 हो जाएगा। अब इसे हम उल्टा करके गुना करते हैं, यानी 2/√3 इंटू जो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें सीधा सीधे कट सकता है, तो इसमें 2 को इससे काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसका आएगा आंसर इतना। इसका हमारा आंसर आया है इतना, इसका आया है। तो देखिए 3 जो है, तो 3 कैसे दिखाता है, 3 2 को √3 गुना √3 करेंगे तो इसका मान भी 3 ही आएगा, तो इसका मान भी 3 ही आएगा। तो अगर हम ऐसे लिख देंगे तो हमारा गलत नहीं कोई बोलेगा, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 2√3 इसको करें, यहाँ पे ऊपर भी √3 है, एक नीचे √3 है, √3 से √3 को काट देंगे। उसके बाद इसका आंसर आएगा √3/2। तो √3/2 जो है ये किसका मान होता है, √3/2। देखिए √3/2 मान होता है sin 60 डिग्री का होता है, या cos 60 डिग्री का होता है, या tan 60 डिग्री का, या sin 30 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का मान ही सिर्फ √3/2 होता है। sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो sin 60 डिग्री बराबर 2/√3/2। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में बोला है 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 और
tan 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी 1 और tan 45 डिग्री का मान 1, इसका भी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, यहाँ जाएगा 0/2, तो 0 को अगर किसी भी अंक से भाग देंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, यानी 2 नंबर का आंसर हमारा डी हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट मान दिया है डी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में है साइन 2a, तीसरा है ये, साइन 2a बराबर 2 साइन a है, तब a का मान कितना होगा, तो a का मान इसमें पूछ रहा है साइन 2a, और ठीक है, तो साइन 2a साइन माइनस थ्री का आंसर ए यानी साइन 30 डिग्री, जबकि ए का मान इसमें निकालना। तो हमें इसमें साइन ए 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि ए का मान होगा, तो साइन 2a बराबर साइन कितना होगा, जो कि ये एक दूसरे के बराबर होगा, तो इसमें हम सबका मान अगर रख के देखते हैं तो सबसे पहले हम साइन 0 डिग्री का मान रख के देखते हैं, तो साइन 0 डिग्री का मान हमारा है ए के जगह मतलब 0 डिग्री रखते हैं, 2 इंटू साइन 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री, ठीक है, तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 2 इंटू साइन 0 डिग्री, तो इसका भी मान 0 होता है, तो यहाँ 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो हमारा साइन 0 डिग्री में ही इसका मान, अगर साइन का ए का मान अगर 0 डिग्री होगा तब हमारा साइन 2a बराबर 2 साइन a बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 क्वेश्चन 3 का 1 नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री माइनस 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर होगा, तो 2 tan 30 डिग्री मतलब 1/1 2 इंटू रूट 1/√3 2 माइनस 1/√3 इसका स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2/√3 और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1/3, ठीक है, तो 2 माइनस 1/3 हो जाएगा, और अब इसके आगे करते हैं 2/√3 और यहाँ आ जाएगा √6 माइनस 1/3। अब इसको आगे देखेंगे 2√3/5 माइनस 3 2